बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है टाटा कन्फ्यूजन। मतलब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज से हम जितने भी इंग्लिश के ग्रामर के हवाले से जो कन्फ्यूजन्स होंगी उनको हम टाटा कह देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो अब हम अपनी इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं जो कि टेंसेस के इंट्रोडक्शन के हवाले से है। इस वीडियो में हम टेंस का इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा फिर इस टेंसेस के ऊपर बाकायदा वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो चलें अब हम बाकायदा अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो इसके टेंस होता है उसके हवाले से है। लेकिन पहले ये समझ लें कि ग्रामर क्या चीज़ होती है, ग्रामर किसको कहते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर का मतलब उसूल होता है, क़वानीन होता है, जिसको इंग्लिश में हम रूल्स भी कह सकते हैं। और ये जैसे इंग्लिश की ग्रामर है सेम लाइक इसी तरह उर्दू की भी ग्रामर होती है, अरबी की भी होती है। तो इसका मतलब हर ज़ुबान की ग्रामर ज़रूर होती है। अब इस ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हम ये देख सकते हैं या हम कह सकते हैं इंग्लिश की जो ग्रामर होती है इसके अंदर देखें आपको जो हम टेंस पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी इंग्लिश ग्रामर का ही एक पार्ट और हिस्सा होता है। इसी तरह जो हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी इंग्लिश की ग्रामर का ही हिस्सा होता है, यानी कि ये भी इंग्लिश की ग्रामर ही है। तो इस इंग्लिश की ग्रामर के बेशुमार जो है ना पार्ट्स होते हैं, हिस्से बन रहे होते हैं। तो जैसे कि टेंसेस हो गया, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, आगे और भी बहुत सारे जितनी भी हम चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी इंग्लिश ग्रामर ही होती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है, अक्सर बच्चे सवाल पूछते भी हैं, सवाल किया जाता है कि इंग्लिश की ग्रामर के बहुत सारे हिस्से और पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, क्या इसका कोई इंपॉर्टेंट या अहम हिस्सा भी है? हाँ जी बिल्कुल है। इसका जो अहम और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ना इंग्लिश की ग्रामर का वो टेंस है। टेंस को इंग्लिश की ग्रामर का इम्पॉर्टेंट और अहम हिस्सा समझा जाता है। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि जब भी कोई एक्शन होगा, जब भी कोई अमल होता है तो ज़रूरी होता है कि हम टेंस की हेल्प से ही उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसकी वजाहत कर पाते हैं, हम उसको समझ पाते हैं। तो जब भी कोई काम होता है तो ज़ाहिर टेंस हमें बताता है कि काम कब हुआ, कैसे हुआ, किस वक्त हुआ। तो ये सारी बातें हमें टेंस ही बताता है। तो इसका मतलब है कि इसलिए कहा जाता है, इंग्लिश के जो ग्रामरियन हैं वो कहते हैं कि टेंस जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आगे चलते हैं हम टेंस की तरफ। ये तो थोड़ा सा था स्टार्टिंग इंट्रो के हवाले से। अब हम बाकायदा टेंस का अगर आगाज़ करें, कुछ बेसिक सी बातें होती हैं टेंस के हवाले से। जैसे अब इसी अगर हम टेंस को ले लें तो बेसिकली टेंस जो होता है वो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में टेंस जो होता है ना वो दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, कि कोई भी टेंस अगर होगा ना वो इन्हीं दो टाइप्स में जाएगा और कोई टाइप्स नहीं बन सकती। हाँ, सिंपल सेंटेंस भी बाज़ लोग कहते हैं कि जो सिंपल सेंटेंसेस भी होते हैं जिनका ताल्लुक जो होता है ना वो टेंस से नहीं होता है। तो इसलिए जो टेंस से नहीं होता है तो हम उनको ये कह सकते हैं कि ये दो ही टाइप्स के या तो हम टेंस ले लेते हैं। एक को कहते हैं जी एक्टिव वॉइस, और दूसरे को कहा जाता है पैसिव वॉइस। ये दो टाइप्स के ही हम कहते हैं जी टेंस होते हैं। कोई भी टेंस या तो एक्टिव वॉइस का होगा या पैसिव वॉइस का होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता कोई टेंस, किसी और उसमें नहीं जाता है। अब या तो एक्टिव वॉइस का टेंस होगा या पैसिव वॉइस का होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और हम चीज़ समझ लेते हैं। इसलिए जिस तरह मैंने कहा कि बाज़ लोग कहते हैं जी सिंपल भी होते हैं जो जिनको भी टेंस कहा जाता है, तो वो होता ये है कि इस अच्छा अगर आप मज़ीद डिटेल में जाना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं। इससे पहले हम एक और चीज़ पर समझ लेते हैं। वो चीज़ क्या हो सकती है? वो ये हो सकता है कि जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस, पहले हम सेंटेंस को समझ लेते हैं। क्या मतलब सेंटेंस क्या होता है? जिसको हम जुमला कहते हैं, ठीक है, जुमला सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस होता है ये बेसिकली एक एक्शन सेंटेंस होता है, और यही सेंटेंस बाज़ टाइम नॉन एक्शन भी होता है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन ना हो रहा हो।
तो वो नॉन एक्शन हो जाता है। अगर उसमें कोई एक्शन हो रहा हो तो वो एक्शन सेंटेंस बन जाता है यही सेंटेंस ही है। तो वो कभी एक्शन में आ जाएगा और कभी वो नॉन एक्शन में चले जाता है। मतलब कभी उसमें कोई काम हो रहा होगा उस सेंटेंस के अंदर, तो वो एक्शन सेंटेंस होता है। कि हम आगे मज़ीद डिटेल में पढ़ लेंगे, इस चीज़ को हम मज़ीद देख लेंगे। टेंसेस के अंदर सारा यही होता है। तो ये जो एक्शन सेंटेंस होता है ना, एक्शन सेंटेंस, इसी के फिर हम कह सकते हैं कि आगे वही दो चीज़ें होती हैं। ए को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ए और वी करके, मतलब एक्टिव वॉइस। फिर यही एक्शन सेंटेंस का या तो फिर एक्टिव बनता है या फिर वही जाके आगे पैसिव बनता है, मतलब एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। अब वो जो लोग कहते हैं ना कि ये भी होता है नॉन एक्शन, जिसको हम स्टेट भी कह सकते हैं, जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, तो याद रखें वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में नहीं आता है। ये जो नॉन एक्शन सेंटेंस होता है ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में नहीं आता है। तो जो भी सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन हो रहा होगा उसी का एक्टिव या पैसिव होता है, यानी कि एक्टिव वॉइस का टेंस हो सकता है या पैसिव वॉइस का, अदरवाइज़ वो नहीं होगा अगर उसमें एक्शन नहीं हो रहा है। अब अगली बात की तरफ, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप ये है, अब हमने ये देखना है कि जो हमारे पास टेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, तो अब इसकी पहचान कैसे है। मतलब हमारे पास एक टेंस लिखा हुआ, एक जुमला हमारे सामने आ गया, तो हमने जज कैसे करना है कि ये एक्टिव वॉइस का टेंस है या पैसिव वॉइस का टेंस है। फर्स्ट स्टेप में आपने याद रखना है कि यही जज करना है कि ये टेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। अब जो इसके बाद दूसरा स्टेप होता है उसमें हमने ये देखना होता है कि अच्छा अब एक्टिव वॉइस का है तो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, वो नेक्स्ट स्टेप पे होता है। फर्स्ट आपने यही डिसाइड करना है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो इसको अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, आपको डिफरेंस पता होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप उसको जज कर पाएंगे किसी भी जुमले को कि एक्टिव है या पैसिव है। तो मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ। इजी वे ये है कि कोई भी ऐसा जुमला जो किससे स्टार्ट हो रहा हो, सब्जेक्ट से जुमला स्टार्ट हो रहा हो, तो वो जो टेंस होगा वो एक्टिव वॉइस का टेंस होगा। वो जो टेंस होगा वो किसका होगा, एक्टिव वॉइस का टेंस होगा। यानी जो भी जुमला किससे स्टार्ट हो रहा होगा, सब्जेक्ट से। तो आई होप कि आपको पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है। इसी तरह ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का। और वो जुमला जो स्टार्ट हो रहा हो किससे, ऑब्जेक्ट से, इसके शुरू में ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो जुमला पैसिव वॉइस का होगा। ये बिल्कुल आसान सा इन दोनों में डिफरेंस हो गया। अब देखें आपके लिए जज करना आसान हो गया कि आपके सामने कोई भी अगर सेंटेंस आता है तो आपको अगर जज करने में मुश्किल हो रहा है कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो उसकी स्टार्टिंग देख लें। ये मैं सिंपल जुमले की बात कर रहा हूँ जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, मतलब सवालिया, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, उनकी बात नहीं हो रही है। सादे जुमले में आपको पता है, सादे जुमले को बिल्कुल आसान है जज करना कि उसके शुरू में सब्जेक्ट आ रहा होगा। अगर जुमला सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वो एक्टिव वॉइस का टेंस होगा। वो जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस के टेंस में जा रहा होगा। वो किस में जा रहा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, वो बात की बात है। फर्स्ट आपने यही जज करना है। अगर वही जुमला कोई ऐसा जुमला है जो किससे स्टार्ट हो रहा हो, ऑब्जेक्ट से, तो वो पैसिव वॉइस का टेंस बन रहा होगा। अब ये आसान सा, इन दोनों में एक आसान सा फ़र्क था। तो यहाँ तक अब हमारा हो गया है एक इंट्रो। और मज़ीद अब हम ये भी यहाँ पे इसी वीडियो में देख लेते हैं कि अब एक्टिव वॉइस के टोटल टेंस कितने होते हैं और पैसिव के कितने होते हैं, ताकि जब हम एक्टिव को स्टार्ट करें या पैसिव को स्टार्ट करें तो हमारे जहन में ये सारी बातें बेसिक जो अभी हमने पढ़ी ये हों और हमें पता हो कि अब हम ये पढ़ने लगें तो इसके इतने टेंस हैं और इसमें ये होता है, ये होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अब जो एक्टिव वॉइस का जो हमारे पास टेंस होता है एक्टिव वॉइस का, वो कितने होते हैं हमारे पास एक्टिव वॉइस के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो एक्टिव वॉइस के टेंस होते हैं, एक्टिव वॉइस के जो टोटल टेंस होते हैं उनको अगर हम काउंट करें तो वो बनते हैं हमारे पास 12। एक्टिव वॉइस के जो टोटल टेंस होते हैं वो बनते हैं 12। इसी तरह जो पैसिव वॉइस के टोटल टेंस होते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस के जो टोटल टेंस होते हैं वो बनते हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू इंग्लिश जो ग्रामरियन है उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश के जो लोग होते हैं, जो अंग्रेज़ हैं, इंग्लिश के जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग वो बनते हैं 8। तो पैसिव वॉइस के बने 8 टोटल टेंस और एक्टिव वॉइस के टोटल बने 12। तो अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस एक्टिव वॉइस को स्टार्ट करेंगे कि ये 12 टेंस कैसे बनते हैं, किस तरह बनते हैं, उनका काम क्या होता है, इनकी पहचान क्या है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो भी टेंसेस के अंदर पहले हम कोशिश किया करेंगे जो कन्फ्यूजन्स होंगे, मैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह,
जैसे जैसे जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आप कोशिश करें मुझे बताएं कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ समझ नहीं आई, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में लेके जाएंगे। वैसे अदरवाइज़ आपको मैंने बताया कि मेरी जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम ही क्या है, टाटा कन्फ्यूजन। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इनके अंदर जो भी आपको कन्फ्यूजन्स ज़्यादा होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं टेंस के अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर के अंदर, उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अब हम ये टेंस स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करवाता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने शुरू किया इंग्लिश ग्रामर के अंदर। मैंने कहा कि उसके बहुत से इसके पार्ट्स हो सकते हैं, इसके हिस्से हो सकते हैं, जिनके अंदर टेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो हमने किसको टच किया, स्टार्ट किया, हमने टेंस को स्टार्ट किया। टेंस जो है वो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। और टेंस जो होते हैं वो या दो ही टाइप्स के हो सकते हैं। बाज़ लोग मैंने बताया आपको आगे चल के कि कहते हैं कि तीसरी टाइप्स भी है, लेकिन बेसिकली या तो एक्टिव वॉइस का टेंस हो सकता है या पैसिव वॉइस का हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि इससे पहले एक और बात ज़हन में रख लें कि सेंटेंस क्या होता है, जुमला। ठीक है, आपको पता है जुमला होता है सेंटेंस, और जुमला या तो उस जुमले में एक्शन होगा या एक्शन नहीं होगा। अगर एक्शन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन सेंटेंस। अगर एक्शन नहीं होगा तो उसको हम कहते हैं नॉन एक्शन सेंटेंस। ये जो एक्शन सेंटेंस होता है इसी के अंदर फिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनता है आगे चल के, यानी ये एक्शन सेंटेंस के ही दो पार्ट में आता है। तो नॉन एक्शन सेंटेंस जो होता है उसका ना तो एक्टिव होता है ना पैसिव होता है। ये बात जहन में रखनी है, आपने याद रखनी है। फिर मैंने इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बताया कि एक्टिव वॉइस जो होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और पैसिव वॉइस हमेशा किससे स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। बस ये इसकी ईजी वे, ईजी बिल्कुल आसान सी निशानी है। फिर मैंने आपको ये बताया कि एक्टिव वॉइस टोटल कितने होते हैं, वो 12 टेंस बनते हैं, और पैसिव वॉइस के टोटल टेंस कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। तो पहले हमने किस टेंस को स्टार्ट करना है, एक्टिव वॉइस को। इसके अंदर जो जो कन्फ्यूजन्स होंगी या मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में बताऊँगा कि इसका आसान मेथड इसको याद रखने का, ठीक है, जिसको हम फिंगर मेथड भी कहते हैं, ठीक है, बॉक्सेस मेथड भी कहते हैं, और इसको याद रखने का सबसे इजी मेथड कौन सा है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।